नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं गणित की संख्याएं। गणित की संख्याओं में से अपन ने बताई थी कि 4 संख्याएं होती है गणित में 4 संख्याओं में से अपन 3 संख्याएं पढ़ चुके हैं। एक जोड़, पहली थी अपनी जोड़, दूसरी थी घटाव, तीसरी थी गुणा। अब अपन चौथी संख्या पढ़ते हैं जिसका नाम है भाग। भाग संख्या वैसे तो आसान है, लेकिन बच्चों को बहुत कठिन लगती है। ये बिल्कुल आसान है, घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें जैसे जैसे मैं समझाऊं वैसे समझना है, ध्यान से सुनना है। और आपको मैंने कहा था कि आपको पहाड़े आने चाहिए, तो पहाड़ों में आपको अगर 40 तक, 25 तक, 30 तक, 20 तक, 15 तक आते तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई बच्चों को याद नहीं हो, तो मैंने बताया था पहले भी आपको, भाई आपको याद नहीं हो तो 0 से लेके 10 तक पहाड़े याद कर ले। आपको मैं आगे बताऊंगा पहाड़े बनाना, वो अपन सीखेंगे अगली क्लास में। अभी तो आप सीखो भाग। तो भाग में आपके सामने 2 सवाल हैं, एक ये है और एक ये है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। पहले अगर आप पहाड़ा लिख लोगे तो जैसे अपने 2 का भाग देना है 8576 में, तो पहले आप क्या करो, 2 का पहाड़ा लिख लो। और इसमें अपने को भाग देना है 6 का, तो पहले अपन क्या करेंगे, 6 का पहाड़ा लिख लेंगे और कोई दिक्कत अपने नहीं आएगी। भाग का चिन्ह होता है ऐसा, जो बचपन में अपने जैसे 5वीं क्लास तक ऐसा चलता है। फिर 6ठी में ऐसा देखने को मिलता है, और आप 9वीं में या कुछ सवाल करोगे आप तो उसमें ऐसे को मिलेगा। 3 चिन्ह होते हैं। तो छोटी क्लासों में अधिकतर ऐसा होता है, तो छोटे बच्चों के हिसाब से 1-2 सवाल लेते हैं अपन, फिर हर प्रकार का एक अपन देखेंगे। पहला सवाल अपने पास ये, तो इसमें आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि पहला अंक कौन है। तो इस संख्या में पहला अंक यहाँ पे है 8, कौन है 8, और इसमें भाग देंगे किसका, 2 का भाग जाएगा, क्योंकि ये 8 2 से बड़ा है। अगर छोटा होता तो छोटे में भाग नहीं जाता, ये क्या है, बड़ा है। तो 2 का पहाड़ा तब तक बोलो जब तक 8 ना आ जाए। तब तक बोलना है कि जब तक 8 ना आ जाए। शुरुआत करते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौकू 8। कितना आ गया, 8 आ गया। यानी अपन कहाँ तक बोले, 4 तक। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौकू 8। कितनी बार बोला पहाड़ा बोलने, 4 बार बोला। अब देखो इसमें जो ये 8 है, ये 8 आएगा इसके नीचे। कहाँ पे आएगा, इसके नीचे। अब इन दोनों का शेषफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, शेषफल निकालेंगे। शेषफल निकाला तो घटाएंगे, तो 8 में से 8 गया तो 0 बचा, 0। अब अगला अंक है 5, जो इसके साथ उतारेंगे अपन, इसके साथ उतारेंगे, यहाँ पे उतारेंगे, सही। अब नई संख्या बन गई 0 5, मतलब 5 है। तो अपने को 2 का पहाड़ा तब तक बोलना है जब तक कि 5 ना आ जाए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 5 तो आया ही नहीं। 2 के पहाड़े में 5 तो होता ही नहीं। तो 5 कहाँ होगा, 4 और 6 के बीच में कौन होगा, 5 होगा। कहाँ पे होगा, हिंदी में अपन जानते हैं कि 4 और 6 के बीच में कौन आता है, 5 आता है। तो 5 होगा यहाँ पे। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, पहाड़ा हाथ से तो आगे जा ही नहीं सकते, हाथ से तो आगे जा ही नहीं सकते 6 तक। तो अपन क्या रहेंगे, जस्ट इससे पहले कौन आता है, 4 आता है, क्योंकि 5 तो आएगा नहीं पहाड़ी में। तो अपन 5 यहाँ पे तो जस्ट ऊपर ही रहेंगे, नीचे नहीं आएंगे। उससे नीचे नहीं आएंगे तो अपन बोलेंगे 4 तक ही। कितनी बार बोला, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 5 से आगे नहीं जाएंगे तो अपन कहाँ तक ले जाएंगे, यहाँ तक ले जाएंगे। कितनी बार बोला पहाड़ा अपन ने, 2 बार बोला, सही। अब देखो कहाँ तक बोले थे, 4 तक। तो 4 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, सही। अब इनका शेषफल निकालेंगे अपन। शेषफल निकाला तो 5 में से 4 गया तो 1 बचा। कितना बचा, 1। अब 5 के बाद किसका नंबर है, 7 का। तो 7 को ये मैं समझाने के लिए आपको एरो लगा रहा हूँ, वैसे आप कॉपी में
उतारते समय लगाए, और जब आपको सर कभी आपके स्कूल में कहीं पे भी काम दे तो आपको ऐसे नहीं लगाना है। ये 7, तो नई संख्या बन गई अपने पास 17। अब देखो 17 कहाँ पे आएगा सर? 17 तो दो के पहाड़े में है ही नहीं, तो 17 देखो कहाँ पे आएगा? जैसे 5 आया था किस किसके बीच में? 4 और 6 के बीच में आया था, तो 17 आएगा अपने 16 और 18 के बीच में आएगा। कहाँ पे आएगा? 16 और 18 के बीच में आएगा। तो अपन पाड़ा बोलेंगे कहाँ तक है? जस्ट इससे पहले। अपने को 17 यहाँ है तो 17 से ऊपर ही रहना है, 17 से नीचे नहीं आना है। तो 17 से जस्ट ऊपर कौन है? 17 से जस्ट ऊपर 16 है। तो अपन कहाँ तक बोलेंगे? पाड़ा 16 तक बोलेंगे। बोलो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 2 चिकी 12, 2 सत्ते 14, 2 अंटे 16। आप ऐसे बार बार बोल सकते हैं या डायरेक्ट आप बता सकते हैं 2 का पाड़ा कितनी बार बोलेंगे? 8 बार बोलेंगे। तो कितना आएगा? 16 आएगा। तो ये 8 जाएगा यहाँ पे। अब 16 को लिख देंगे अपन यहाँ पे। इसका अंतर निकालेंगे तो 7 में से 6 गया तो 1, 1 में से 1 गया तो 0। 0 लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 7 के बाद में है 6, तो 6 को उतारेंगे अपन यहाँ पे। इसके साथ तो नई संख्या कितनी बन गई? 16। अब 16 क्या 2 के पहाड़े में आता है? हाँ सर आता है। ये रहा 16। कहाँ पे है? 16 यहाँ पे है। सही। तो 16 2 का पहाड़ा कितनी बार बोलने पे आएगा? 8 बार बोलने पे कितना आएगा? 16 आएगा। कितनी बार बोलने पे आएगा? 8 बार बोलने पे कितना आएगा? 16 आएगा। तो 6 में से 6 गया तो 0, 1 में से गया तो 0। 6 के बाद में कोई संख्या आएगा? कोई संख्या नहीं है। तो ये हो जाएगा अपना भाग। अब भाग में आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। इसे बोलते हैं भागफल, इसे बोलते हैं शेषफल। क्या बोलते हैं? शेषफल। और इसे बोलते हैं क्या? भाज्य। और इसे बोलते हैं भाजक। ठीक है, यानी भाज्य है आपके सामने ये 8,876 और भाजक है तो भागफल है आपके सामने 4,288। शेष वाला आपके पास है कितना आया? 0, 0। ठीक है। अब इन चारों में एक संबंध होता है। इन चारों में संबंध है कि भाज्य बराबर होगा भाजक इंटू भागफल। भाजक गुणा भागफल, और उसमें जो शेष वाला आएगा उसको जोड़ देंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा? भाज्य के बराबर हो जाएगा। ये छोटे बच्चों को नहीं बताया जाता, ये क्लास अपने आएगा 8वीं या 9वीं 10वीं में ज़्यादा काम आता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये हो गया अपना सिंपली। अब इसे अपन ने कर लिया। वैसे ही इस सवाल को थोड़ा सा बड़ा सवाल कहते हैं। ये हो गया जैसे अपने 5वीं तक के बच्चों के लिए। ये थोड़ा सा और बड़ा सवाल है जैसे 6ठी या 7वीं के बच्चों के लिए। ये सिंपल है। सेम आपको क्या करना है? आपको पहाड़ा पहले लिखना है, फिर आपको इस तरह से करते हुए चलना है। अब अपन ने सबसे पहले लिख लिया 6 का पहाड़ा, थोड़ा सा अलग भाषा में, यानी अपनी भाषा बनाएंगे। अपने हिसाब से सवाल को हल करेंगे। अपन कोई सा भी सवाल हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, उसे अपने हिसाब से हैंडल करोगे आप तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। तो अपन सीखेंगे अपनी भाषा में, यानी आपकी भाषा बोला आप। तो अपन देखते हैं ये सवाल है, इसका अपन 6 का भाग देना है इस संख्या में। तो मैंने कहा बचपन में अपने को ऐसे सिखाते हैं। तो बचपन में अपने छोटे बच्चों के अच्छे लगते हैं तो अपन मान के चलते हैं ये अपने कान हैं। कितने कान हैं? 2 कान हैं। ये अपना 1 कान है और ये अपना दूसरा कान है।
कितने कान है? 2 कान है। एक कान ये है और एक कान ये है। सही। अब अपन क्या करेंगे कि इस वाले कान में तो क्या रख दिया अपन ने? 6 रख दिया। कितना रख दिया? 6। और जब अपन भाग देंगे इसमें जो नई संख्या आएगी उसको रखेंगे इस तरफ। तो अपन क्या करेंगे? 6 का भाग देंगे इसमें। तो पहला अंक देखेंगे क्या है? 1। अब 1 क्या है? 6 से छोटा है। 1 क्या है? 6 से छोटा है, तो इसमें भाग जाएगा नहीं। तो इसका क्या बनाएंगे? जोड़ा बनाएंगे। जस्ट इसके पास वाले के साथ क्या बना देंगे? इसका जोड़ा बना देंगे। तो नई संख्या बन गई 18। कितनी बन गई? 18। अब देखो 18 कहाँ पे है? ये 6 के पाड़े में आती है। सही है। तो 18 कब आएगा? जब अपन इसका पाड़ा बोलेंगे, 6 का पाड़ा बोलो। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया का 18। कितनी बार? 3। तो 3 कहाँ जाएगा? इस कान में तो कौन है? 6 है। इसमें तो भेज ही नहीं सकते। किसमें गया? इसमें। तो इसका 3 को कहाँ रखेंगे अपन? 3 आ गया यहाँ पे। कितनी बार? 3 बार गया। तो 3 को अपन रख दिए यहाँ पे। 3 चला गया यहाँ पे। अब कहाँ तक बोले थे? 18 तक। तो 18 आ जाएगा इस 18 के नीचे। सही। अब इनका क्या निकालेंगे अपन? शेषफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? शेषफल निकालेंगे। तो शेषफल निकाला तो ये 0 और ये 0। सही। अब अगली संख्या 8 के बाद में कौन है? 3 है। 8 के बाद में कौन है? 3 को मैंने यहाँ उतारा। 3 को मैंने यहाँ उतारा। तो नई संख्या बनी अपने पास 3। अपन ने एक बार उतार लिया तो नई संख्या कौन बनी? 3। क्या 3 6 से बड़ा है? 3 तो 6 से छोटा है। तो छोटा है तो इसमें 6 का भाग नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये कान नहीं है, इसके पहाड़े में ही नहीं है। तो इसमें भाग देंगे अपन। इस सवाल को मैं 2 तरीके से बताऊंगा। पहला तरीका ये कि अपन ने इसमें इसका भाग दिया। अपन ने इसमें इसका भाग दिया। कितनी बार गया? नहीं जाएगा। कितनी बार गया? 0 बार गया। तो 0 कहाँ जाएगा? कान में। तो 0 गया कान में और 0 0। सही। 0 0 0 बार बोला, पढ़ाई नहीं बोला अपन ने। तो 0 0 जाएगा कहाँ पे? कान में। तो ये गया यहाँ पे और यहाँ लिख देंगे अपन 0 0। वापिस क्या निकालें? अंतर। अंतर आ गया अपना 3। अब यहाँ तक दे लिया। अब इसके बाद में कौन है? 0। 0 को मैंने उतारा इसके साथ। सही। इसके साथ उतारा तो नई संख्या बन गई अपने पास 30। अब 6 का पाड़ा बोलो। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया का 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। कितनी बार? 5 बार। तो ये कहाँ गए? कान में। कहाँ गए? कान में। 5 गया कान में। कितने बार? 30। कितने बार बोला था बोलने? 5 बार बोला। कितना आया? 30। अब इसका अंतर निकालो। 0 में से 0 गया तो 0, 3 में से 3 गया तो 0। सही। अगली संख्या है 8। 8 का अपन ने उतारा यहाँ पे। तो यहाँ पे आ गया अपने 8। सही। अब नई संख्या बन गई अपने पास 8। अब ये बताओ 6 के बारे में 8 कहाँ आता है? 6 के बारे में तो 8 आता ही नहीं। तो क्या करेंगे अपन? जैसे अपन ने बताया था 5 किस किस के बीच में है? 4 और 6 के बीच में है। तो अपन करेंगे यहाँ पे 8 कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा। सही। तो कहाँ तक बोलेंगे? 8 के नीचे नहीं जाएंगे अपन। तो 8 से जस्ट पहले कौन है? 6 है। 8 से जस्ट पहले कौन है? 6 है। बोलो 6 एकम 6। कितनी बार गया? 1 बार। और ये कहाँ जाएगा? इस वाले कान में या इस वाले में? इस वाले जाएगा। इसमें तो कौन है? 6 है। तो इसमें कौन जाएगा? 1 आ गया यहाँ पे। सही। तो यहाँ लिख देंगे अपन 6। सही। अब देखो 8 में से 6 गया तो 2। ठीक है। शेषफल आ गया 2। अब अगली संख्या कौन है? 4। तो 4 आ जाएगी इसके साथ में। सही। तो ये आ गई यहाँ पे। कोई दिक्कत? तो नई संख्या बन गई अपने पास 24। तो देखो 24 कहाँ पे है? सर ये रहा। अब
पाड़ा बोलना अपने को 6 का, बोलो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया का 18, 6 चौक 24, कितनी बार गया 4 बार। ये कहाँ जाएगी अपने इस साइड, मतलब यहाँ रखना है, कितनी बार जाएगी वो रख दो आप यहाँ पे कान में, कितनी बार 4 बार, सही। ये हो गया अपना, ठीक है। तो अब निकालेंगे शेषफल, तो 4 में से 4 गया तो 0, 2 में से 2 गया तो 2 हो गया अपना शेषफल। तो ये अपना क्या है, जैसे लिख लेंगे भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। जैसा मैंने आपको समझाया है, ये एक आपको समझाने का तरीका है। जैसे आपको ऐसे समझ में आए तो ऐसे कर लो, या ऐसे समझ में आए तो ऐसे करना है, ठीक है। मैंने कहा था आपको नोट्स बनाने हैं, तो नोट्स कॉपी में इसे उतारें। ये हो गया इसी सवाल का पहला तरीका। अब इसी सवाल को कुछ दूसरे तरीके से देखते हैं। अपन ने यहाँ पे दिया था कितनी बार भाग दिया, 0 बार भाग दिया था। अब इसको कहीं सर अलग तरीके से बताते हैं, तो उस तरीके से अपन देखते हैं। तो पहला अपन ने देखा एक में भाग नहीं जाएगा, तो अपन ने बनाया जोड़ा, तो कितनी बार भाग गया इसमें, कितनी बार गया 3 बार भाग गया, तो अपने लिख दिया 3 यहाँ पे। तो इसका आंसर निकाला तो शेष बढ़ाया 0 0। अब अगली अंक था अपने पास 3, तो 3 को अपने लिखा यहाँ पे, कहाँ लिख दिया यहाँ पे लिख दिया। तो अब इसमें भाग नहीं गया, अपन ने कितने बार उतार दिया, 1 बार उतार दिया, कितनी बार उतार दिया 1 बार अपन ने उतार दिया, तो भाग नहीं गया। अब बिना भाग दिए अपन दूसरे अंक और उतारे, दूसरा अंक और उतार रहे, यानी लगातार अपन ने 2 अंक उतार दिए। तो अपन क्या लगाते हैं, जैसे दूसरा अंक उतारेंगे तो यहाँ लगाते हैं अपन भागफल की 0 उतारते हैं, क्या उतारते हैं 0 उतारते हैं। तो नई संख्या बन जाएगी अपने पास में 30 बन जाएगी, कितनी बन जाएगी 30 बन जाएगी। तो फिर अपन इसमें भाग देंगे, कितनी बार गया 5 बार गया, कितनी बार गया 5 बार गया, तो 0 0। अगला अंक उतारा अपन ने यहाँ पे 8, अगला अंक उतारा अपन ने 8, इसमें कितनी बार गया 1 बार, कितनी बार गया 1 बार, 2 बचा। तो ये है अपने 4 उतारा, तो कितनी बार गया इसमें, आगे का तो सेम प्रोसेस है, ज़्यादा अलग नहीं आएगा। बस बच्चों को ये समझ में नहीं आता कई बार कि ये 0 कहाँ से आया सर, ये 0 कहाँ से आया। अगर आपको ऐसे मैं बताऊं कि इसमें 0 बार भाग गया, तो कहीं ध्यान रखना ऐसे कि अपन ने यहाँ 3 उतारा, भाग नहीं गया, तो नई संख्या बन गई, तो इसमें भाग नहीं गया, तो अपन ने क्या उतारा 0 उतारा, 0 यहाँ उतारेंगे, 0 बार भाग गया इसमें, तो ये अपन ने 0 लिखा यहाँ पे। अपन ने जैसे यहाँ 3 में भाग नहीं जा रहा, तो अपन ने उसके बाद में 1 बार और संख्या उतारी, तो कितनी बन गई है 30 बन गई। तो कई बार कहीं डायरेक्ट भी बता देते हैं, डायरेक्ट अपन उतारते हैं, तो इसको 0, ठीक है। ये 2 तरीके हैं, 2 तरीके में जो अच्छा लगे आप उससे कर लें, ठीक है। मेरे हिसाब से तो ये ठीक रहता है, इसमें थोड़ी सी आसानी रहती है। बता रहे हैं अगला सवाल देखते हैं। अब बड़ी क्लासों के हिसाब से, बड़ी क्लासों में आपके सामने कई बार ऐसा लिखा हुआ होगा कि 4235 में भाग 2 किसका 5 का भाग देना, आपने किसका भाग देना है, ये भाग का चिन्ह है। तो जो आगे वाली संख्या होती है उसमें भाग देते हैं इस वाली बाद वाली संख्या का, तो इसमें भाग देंगे, ये संख्या रहेगी ऊपर और ये संख्या रह जाएगी नीचे। तो कई बार ऐसे डायरेक्ट भी लिखा हुआ होता है, अगर डायरेक्ट नहीं लिखा हो तो इस रूप को इस रूप में लिख सकते हैं अपन। और इस रूप को अगर डायरेक्ट आप भाग दे सको तो बहुत अच्छी बात है, आगे सीखेंगे। लेकिन अभी अपन छोटी क्लासों के हिसाब से लेके चले, तो इसको कहाँ रखेंगे, इसके अंदर, और जो नीचे होगा उसको रखेंगे यहाँ पे। तो मैंने आपको 3 चिन्ह बताए थे, जिसमें से बचपन की तरह ऐसे बना लो, इस चिन्ह को ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये वाला आपने देख लिया, अब ये देखते हैं, ठीक है। सिंपल है, आपको मैंने कहा था पहले, अगर आप 5 का पहाड़ा लिख लो तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं लिखोगे तो आपको समस्या हो जाएगी। तो पहले अपन किसका लिख लें, 5 का पहाड़ा लिख लेते हैं। चलो 5 का पहाड़ा की थोड़ी सी ट्रिक बताता हूँ आपको, थोड़ा सा आसान रहेगा। तो 5 लिखो पहले, फिर 0, फिर 5, फिर 0, फिर 5, फिर 0, 5, 0, 5 और
0। कितने होगा 0? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब 1 फिर 1 फिर 2 फिर 2 फिर 3 फिर 3 फिर 4 फिर 4 और लास्ट में 5। ठीक है, एक वाली का ये बन गया किसका पाड़ा? 5 का पाड़ा बन गया। अब देखो पहला अंक है 4, तो 4 में इसमें भाग जाएगा नहीं क्योंकि छोटा है, तो हम क्या करेंगे? जोड़ा बनाया। क्या बनाया? जोड़ा बनाया। कितना आया? 42। अब देखो 42 कहाँ पे है सर? 40 और 45 के बीच में होता है 42। कितना होता है? 42। अपन पाड़ा बोलेंगे इसका 5 का। बोलो 5 एकम 5 पंद्री 10 पाती 15 पाँचों 20 50 25 5 छिका 30 5 सत्ते 35 5 अंटे 40। कितने बार? 40। भाई अपने को 42 से नीचे नहीं जाना, 42 से ऊपर रहना। जस्ट 42 से जस्ट 42 वैसे तो ऊपर बहुत सारे, लेकिन जस्ट कौन है? 40। जस्ट इसके ऊपर कौन है? 40। वहीं तक अपने को रहना है। तो कितने बार बोला अपन ने? 8 बार। अब जो अपन ने बनाया था ऐसे वाला, तो उसमें अपन ने रख लिया था यहाँ पे। अब यहाँ तो इस साइड दुकान ही नहीं है, तो कहाँ रखेंगे? माथे के ऊपर रखेंगे। कहाँ रखेंगे? माथे के ऊपर रखा। और माथे के ऊपर कितने बार? 8 बार गया, तो 8 कर दिया अपन ने इसके ऊपर। सही। अब देखो 40, ये जो 40 है ये कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा। सही, 40 यहाँ पे आ गया। अब इसका अंतर निकालो। क्या निकालो? अंतर। 2 में से 0 गया तो 2, 4 में से आ गया तो 0। 0 लिखो या मत लिखो, इस साइड कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब अपन ने यहाँ तक तो दे लिया। अब अगला अंक कौन है? 3। 3 को ऐसे तीर बना के दर्शा दो, या आप डायरेक्ट बता दो। कितनी बन गई संख्या? 23 बन गई। तो अब देखो इसमें 23 कहाँ पे है? 23 तो सर इसमें है ही नहीं, तो किसके बीच में आएगी? 20 और 25 के बीच में आएगी। कौन? 23। अब पाड़ा बोलेंगे कितनी बार? बोलो 5 एकम 5 पाँचों 10 पातिया 15 पाँचों का 20। कितने बार बोले? 4 बार। और 4 कहाँ गए? इसके सिर के ऊपर। कहाँ गए? सिर के ऊपर। अगर ऐसे कान होते कान में। ठीक है, अब 20 कितना बचा? 3। तो अगला अंक कौन है? अगला अंक है 5। इसको आपने ऐसे बताया तो इसको भी आप ऐसे बता दोगे। आपको ऐसे समझ में आए तो नई संख्या बन गई अपने पास 35। क्या बन गई? 35। तो कितनी बार गया? बोलो पाड़ा। 5 एकम 5 पाँचों 10 पातिया 15 पाँचों का 20 50 25 5 का 30 5 सत्ते 35। कितनी बार गया? 7 बार गया। अभी 7 क्या गया? सिर के ऊपर। 7 जाएगा सिर के ऊपर, और ये आ गया अपने इस पर। इसके बाद में कोई संख्या ही नहीं है। ठीक है, ये होता है सिंपल। आपकी इच्छा हो ऐसे कर लो। अब थोड़ा सा एक अलग और सवाल होता है। कई बार बच्चों को दिक्कत आती है ऐसे सवालों में, जैसे ये है। तो इसमें बोले अपन जैसे 5 एकम 5 एक बार गया, और बचा 3। अगली संख्या उतारी अपन ने 4, तो 34 आएगा। यहाँ पे कितनी बार गया? 6 बार गया। कितनी बार गया? 6 बार गया। ये आ गया 4। अब अगला अंक उतारा अपन ने 5। अगला अंक उतारा अपन ने 5, तो कितनी बार गया? 9 बार गया। कितनी बार गया? 9 बार गया। तो 0 0, तो 9 बार गया। तो क्या बचा? 0 0 बचा। अब आगे भी क्या है? 0 ही 0 है। ठीक है, तो जब आगे 0 ही 0 बचे, तो इन 0 को सीधे आप डायरेक्ट आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, यानी अपन इसमें भाग देंगे इसका 5 का, तो कितना आएगा? ये आपके सामने है। ठीक है, उतारें। ये हो गई अपनी गणित की संख्याएं। चारों संख्याएं अपन ने पढ़ ली है। आगे जैसे जैसे आएगा और आपको बताते जाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग बच्चों तक भेजें, किसी ज़रूरतमंद तक इस वीडियो को भेजें, या अपने बच्चों को इस वीडियो को दिखाएं ताकि वो गणित
सीख सके। किसी की मान लो बेसिक कमजोर है तो उसकी बेसिक मजबूत हो जाएगी। जैसे मान लो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको भी काफ़ी सहायता इसमें मिलेगी। तो इस वीडियो को रेगुलर देखते रहें, हर रोज वीडियो आएगा लगभग। अब आगे पढ़ेंगे, आपको संख्याएं कंप्लीट है, आगे पढ़ेंगे अपन पॉइंट वाली संख्या है। ठीक है, धन्यवाद।